सब्सक्राइब कीजिए सेल्फ अध्ययन गुरुजी चैनल को और रिंग आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर। आज की क्लास में हम देखेंगे किस तरीके से हम कैश ट्रांजैक्शन जब करते हैं तो जीएसटी उस पर किस तरीके से अप्लाई करेंगे कैश परचेजेस और कैश सेल पर। सबसे पहले हमने एक कंपनी बना ली है यहाँ पे इंडिया मार्ट और F11 F3 करके उसकी फीचर्स को यहाँ पर यस कर लिया है और स्टेट डाल दिया है जिस स्टेट में आपका बिजनेस रन हो रहा है। यहाँ पर सारी चीज़ें डालने के बाद हमें बेसिक टैक्सेशन कैलकुलेशन के लिए फिर से लेज़र्स बनाने होंगे और वो लेज़र्स हम पीछे की वीडियो की तरह ही बनाएंगे जैसा हमने पिछली वीडियो में बनाया था। CGST ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर और SGST हमारा स्टेट टैक्स, वो भी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर। स्टेट टैक्स हम यहाँ से पास करा लेंगे टैक्स टाइप के अंदर। और IGST अगर आप स्टेट से बाहर माल बेचते हैं तो IGST यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स टाइप में लेंगे। उसके बाद सभी टैक्सेस लेजर बनाने के बाद एक परचेज़ का लेजर जो कि परचेज़ अकाउंट में यहाँ पर आपको उसको यस करना है और डिटेल्स में टैक्सेबिलिटी परचेज टैक्सेबल लेना है। अगर आप HSNAC कोड अगर आपको पता है तो आप डाल सकते हैं यहाँ पर। और हम एग्जांपल ले लेते हैं एक 12% जो हम गुड्स यहाँ पर सेल या परचेज़ करेंगे। उसी के अकॉर्डिंग सेल्स का हम एक लेज़र बनाने के बाद उसमें भी GST डिटेल को पास कराने के बाद टैक्सेबल लेने के बाद यहाँ से रेट डाल देंगे और गुड्स टाइप ऑफ सप्लाई लेने के बाद उसे पास करा देंगे। उसके बाद हम एक परचेज़ जिससे कर रहे हैं, अगर कैश परचेज़ भी कर रहे हैं तो किस बंदे से कर रहे हैं उसका डिटेल बना लेंगे लेज़र्स का और यहाँ से उसको रेगुलर डीलर में और उसका टैक्सेशन नंबर यहाँ पर पास करा देंगे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए। क्योंकि हम अगर कैश भी परचेज़ कर रहे हैं या कैश सेल कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर पार्टीज़ की डिटेल को फीड रखना है। उसके बाद हम इन्वेंट्री के अंदर यूनिट्स बना लेंगे पीसीस के अंदर एंड देन उसके बाद एक आइटम परचेज़ या सेल जो भी आप एग्जांपल लेना चाहें, जो भी आपका बिजनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट होगा वो आप यहाँ पर पास करा लेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं हिटैची, एक सूटकेस है जिसमें हमारा प्रोडक्ट हम परचेज़ करेंगे पार्टी के साथ। यहाँ पर आप अकाउंटिंग वाउचर के अंदर F9 जैसे ही प्रेस करेंगे आप वाउचर डेट बदल लीजिए और पार्टी के नाम में कमल ना लेकर जिससे हम लोकल परचेज़ कर रहे हैं उसका कैश ट्रांजैक्शन डालने के बाद जैसे ही हम सप्लायर का नाम कमल डालेंगे उसकी सारी डिटेल्स विद टैक्सेशन वो सारी डिटेल्स उसके यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर हम जैसे ही परचेज़ में अपने प्रोडक्ट का नाम लेंगे और प्रोडक्ट का 2500 रुपये कॉस्ट प्राइस हमने यहाँ पर पास करा दिया और टैक्सेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें SGST और CGST। टैक्स एनालिसिस ऑल्ट A करने के बाद ऑल्ट F1 से भी हम डिटेल्स को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम इसी प्रोडक्ट को एक सेल कर देते हैं कैश सेल जिस पार्टी को हमें करना है और यहाँ पर हम प्रोडक्ट का नाम, यहाँ पर रेट जो है टैक्सेशन के साथ आ रहा है जो हमने पिछली वीडियो में देखा था इंक्लूसिव टैक्स था, वो है F12 प्रेस करने के बाद हम यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं। इंक्लूसिव टैक्स आइटम को नो कर देंगे और फिर से हम प्रोडक्ट डालेंगे जो भी उसका हमारा बेस प्राइस होगा। टैक्सेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है। हम चाहें तो यहाँ पर उसको रख सकते हैं। अगर यहाँ पर चेक करें टैक्सेशन बैलेंस शीट के अंदर ऑल्ट F1 करके तो यहाँ पे हमें 60 रुपये दिखाई दे रहा है टोटल जो भी हमारा आउटपुट माइनस इनपुट था। यहाँ पर हम उसे चेक कर सकते हैं GSTR2 को जो भी हमारी सेल या परचेज़ है। यहाँ पर हमारी एंट्री जो है शो नहीं कर रही बिकॉज हमने जो सेल करा था वो हमने टैक्सेशन नहीं डाला था, लेकिन परचेज़ में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें GSTR2 में दिखाई दे रहा है। GSTR1 में हमें बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने GST नंबर वगैरह वहाँ पर डिटेल फीड नहीं करी थी कि किस पार्टीज़ को हम माल बेच रहे हैं, वो रजिस्टर्ड डीलर था या अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर था। तो एक लेज़र बना लेते हैं हम विक्रम जिसको हम माल बेच रहे हैं, उसका टैक्सेशन नंबर डाल देते हैं। हम चाहें तो उसे कंज्यूमर भी ले सकते हैं और स्टेट ज़रूर हमें डालना है बिकॉज अगर टैक्सेशन कैलकुलेशन करना है तो स्टेट यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी है। उसके बाद हम यहाँ पर एक डिस्प्ले में डे बुक जो हमने ऑलरेडी ट्रांजैक्शन डाली हुई है यहाँ पर हम उसमें कंट्रोल एंटर प्रेस कर देंगे या उस पर डिटेल्स यहाँ पर विक्रम डाल देंगे। GST रजिस्ट्रेशन टाइप आप रख सकते हैं, अनरजिस्टर्ड डीलर है, रजिस्टर्ड डीलर है। अगर अनरजिस्टर्ड है तो हमने इससे पिछले वाली वीडियो में देखा था कि हम किस तरीके से रिवर्स कराते हैं टैक्सेशन को।
यहाँ पर अभी टैक्स कैलकुलेट नहीं हो रहा है, तो हमें लेज़र में जो पार्टी का नाम डाला था एंटर प्रेस करने पर, यहाँ पर हम डिटेल्स को कंज्यूमर ले लेंगे। कंज्यूमर लेने के बाद हमारा टैक्स ऑलरेडी दिखाई दे रहा है और हम यहाँ पर SGST CGST कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो पार्टी का नाम था उसमें हम कंज्यूमर ले लेंगे और यहाँ पर हम जब GSTR 1 देखेंगे तो देखेंगे कि हमारा टैक्स यहाँ पर शो हो रहा है, जो कि पहले शो नहीं हो रहा था क्योंकि वहाँ पर मेंशन नहीं था कि पार्टी किससे परचेज़ करा था। तो यहाँ पर कैश ट्रांजैक्शंस की हम कर सकते हैं परचेज़ के अंदर और सेल्स के अंदर, और इस तरीके से टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी के अपडेशन के लिए आप जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।